नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा और नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ जुड़िए। सावन का ये मास आपके लिए सुफलदायी हो और भगवान शिव के साथ उनके परिवार की आप पर विशेष कृपा हो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेताम्बरा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कीजिए। और नाग पंचमी में नाग का क्या महत्व है और शिव ने क्यों आभूषण के रूप में नाग को धारण किया था, साथ ही आपकी कुंडली में क्या दोष है जिससे आप नाग देवता की पूजा करें, और 3 महा उपाय के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो नाग इस सावन मास में आप नाग की पूजा कीजिए, नाग देवता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। प्राचीन परंपरा से ही हमारी भारतीय संस्कृति में नाग देवता की पूजा की जाती है और ये क्षेत्रीय रूप में भी अनंत गहराई तक विद्यमान है और जनमानस में भी लोगों के अंदर ये नाग देवता की पूजा की जाती है। क्षेत्रीय रूप में हम जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत के में जाते हैं तो अलग अलग तरह से सबके घर में नाग पंचमी या नाग की पूजा का विधान है। तो आप अपने परंपराओं का पालन कीजिए और उसी अनुरूप पूजा कीजिए, लेकिन कुछ खास और भी पूजा कीजिए जिससे कि नाग देवता या कुंडली में कोई दोष है या आपकी लाइफ में कार्य नहीं हो रहा है या सफलता नहीं मिल रही है, घर में वाद विवाद हो रहा है या बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है बीमारी पर, तो ये उपाय कीजिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हम नाग देवता की बात करें तो नाग देवता जो प्रतीक है चिर यौवन का, आत्मा का, अमृतत्व का, निर्वाण का, दीर्घायु का, साथ ही जब शरीर आत्मा के रूप में काया बदलती है तो वहां पर भी नाग को ही प्रतीक के रूप में देखा गया है। अब जब नाग की बात हो रही है तो ऐसा भी होता है कि मैरिज हो जाती है और बच्चे से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो उपाय नंबर 1, जिनके घर में बच्चे से संबंधित समस्या है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु केतु या नाग से संबंधित दोष है या पूर्वजों का कोई दोष है, तो आप उस शिव के ऊपर नाग की पूजा कीजिए जो मंदिर में नहीं स्थापित हो अपितु किसी वृक्ष के नीचे वो स्थापित हो और वहां पर नाग देवता की पूजा कीजिए। तो आपके घर में यदि बच्चे हैं बहुत ज्यादा बीमार होते हैं या वंश वृद्धि नहीं हो रही है या बच्चे होते हैं और खत्म हो जाते हैं, ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप ये उपाय कीजिए। अब आती है नाग देवता की बात और हम नाग की बात कर रहे हैं तो भगवान शिव के आभूषण के रूप में हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि नाग तो हमें वहीं पर दिखाई देते हैं, वहीं पर सुशोभित होते हैं। अब नाग वहां पर सुशोभित क्यों होते हैं, इसके लिए एक कहानी है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देवता की शत्रुता है नाग से और वो उन्हें मारने चल दिए। अब वो भागे भागे परशुराम के पास गए। परशुराम उन्हें आश्रय देते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव ही अब रक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये तो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में है। अब वहां पर जाते हैं तो गरुड़ भी प्रकट हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर जैसे लोग डर जाते हैं और जो हमारी सुरक्षा करता है हम उससे लग जाते हैं कि अभी हम बचाएगा, उस तरह ये नाग भी भगवान शिव के हाथ में पैर में लपेट लेते हैं कि भगवान शिव अब हमारी रक्षा करें, गरुड़ प्रकट हो गए हैं और ये हमें मार डालेंगे। तो भगवान शिव वहां पर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गरुड़ से उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान शिव का एक और नाग नागभूषण भी है। बात आती है कि भगवान गणेश की करधनी में आपने नाग को देखा होगा, वहां पर भी है। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो नाग के ऊपर ही करते हैं। साथ ही जब अर्जुन को उन्होंने महाभारत में अपने ब्रह्मांड स्वरूप का दर्शन कराया था तो वहां पर भी नाग के रूप में था। और भगवत पुराण में कालिया और कृष्ण का युद्ध बचपन में बाल रूप में पढ़ा ही होगा, तो इसलिए नाग का तो महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और खास बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ और मेरु पर्वत तो मिला पर अब रस्सी किसकी बनती, तो वहां पर नाग वासुकी स्वयं को
रस्सी के रूप में किए। समुद्र मंथन होता है और सबसे पहले हलाहल विष निकलता है और हमारे शिव भोले भंडारी त्रिलोक की रक्षा करने के लिए वो हलाहल शिव विष को ग्रहण करते हैं। और जब वो विष को ग्रहण करते हैं तो उनके गले में जलन होने लगती है। तब नागवासुकी उनके गले को लपेटते हैं और शीतलता वहां प्रदान करते हैं, तो वो गले के में आते हैं। अगर हम अपने वैष्णव और शैव धर्म में संप्रदाय में भी देखें तो नाग की पूजा की बात होती है, बौद्ध और जैन में भी होती है। इवन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और सिंधुकालीन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई, तो वहां पर भी नाग रूप में सिक्के प्राप्त किए गए हैं, मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। तो नाग का प्राचीन रूप से ही प्रभाव और पूजा पाठ रहा। लेकिन ये जब हम नाग पंचमी की बात करते हैं तो भगवान से स्वयं सनत कुमार थे, उन्होंने श्रावण मास के महात्म को पूछा था। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को जब नाग देवता की पूजा की बात की गई है तो प्राचीन रूप से ही हमारे घरों के बाहर मेन गेट पर वहां पर गोबर से उन्होंने नागिन के जोड़े को बनाने का दोनों साइड में, साथ ही नाग के 9 नामों की बात की गई है कि इनका जरूर इन नाम से जरूर पूजा करें पूरे वर्ष, तो नाग या मृत्युलोक में जो कष्ट हैं वो हमें कष्ट नहीं मिलेंगे। तो नाग के उन 9 रूपों की भी हम पूजा करते हैं। साथ ही दूध, दही और घी, मधु, शर्करा, पंचामृत से उस नाग की पूजा करते हैं। चना वना भिगाया जाता है और धान का लावा निकलता है। पान से, लौंग, सुपारी से नाग देवता की हम पूजा करते हैं। साथ ही व्यंजन बनता है जो लोगों में वितरित भी किया जाता है और स्वयं खाया जाता है। उपाय नंबर 2 है कि जिनको राहु से या नाग से संबंधित या उनको लगता है कि वो कार्य ज्यादा करते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है या हमारे घर में हमें वो सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो नाग पंचमी के दिन आप गाय को चारा जरूर खिलाएं। तो नाग से संबंधित या हमारे पूर्वजों से संबंधित या राहु केतु से संबंधित जो समस्या है वो दूर होगी। नाग पंचमी की बात हो रही है और अगर हम काल सर्प की बात ना करें तो भी इसका महत्व ही नहीं रहेगा। तो जब हम काल सर्प की बात करते हैं या कुंडली में ऐसा कोई दोष है या काल सर्प में राहु केतु के अंदर के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं पर उसमें से सूर्य और चंद्रमा कोई एक बाहर भी निकल जाता है तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं लाइफ में। या आपकी कुंडली में राहु केतु के नक्षत्र में चंद्रमा या सूर्य विराजमान है या राहु केतु शनि इनके नक्षत्रों में विराजमान है या राहु और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है और आपके घर बीमारी है, अपयश है और दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो आप इस नाग पंचमी विशेष ऊपर पूजा करें। मनसा देवी का मंत्र जाप करें, नाग नागिन का जोड़ा लाएं। जो उपाय नंबर मेरा 3 है ये विशेष उपाय है। आप किसी पंडित की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद घर में कीजिए। जो आपके प्राचीन या जो आपके घर में पूजा होती है आप उस पूजा को करिए, पर स्त्री पुरुष कोई भी इसे कर सकता है, व्यक्तिगत कर सकता है और खुद का संकल्प लेके नाग नागिन का एक जोड़ा लाएं, उसको स्टील के एक बाउल में रखें। साथ ही अपने नाम से आप संकल्प लें। अगर आप संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको संकल्प की विधि क्या होती है और किस तरह करना है वहां पर मैं मैसेज करती हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो नाग नागिन का पेड़ लाइए, बाउल में रखिए, अपने नाम से संकल्प लीजिए और साथ ही दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, उसके बाद पंचामृत से उनको स्नान कराइए, उनकी पूजा विधिवत कीजिए। लौंग, इलायची, फल और तमाम विधान से उनकी पूजा कीजिए। जनेऊ चढ़ाइए, हल्दी भी चढ़ाइए नागिन को। और जब पूजा खत्म हो जाए उनका आवाहन कीजिए, उनकी आरती कीजिए, मनसा देवी का 108 बार मंत्र पढ़िए और स्वयं नाग का जो गायत्री मंत्र है, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्, इसका भी 108 बार
पाठ कीजिए, साथ ही इसके साथ आप संपुट भी लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके साथ जब ये पूजा आपकी पूर्ण होती है, आरती कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए और जहाँ पूजा कर रहे हैं वहां पे आसन को प्रणाम कीजिए। इस कटोरी के साथ जो सारी चीजें हैं, आप किसी बगल शिवालय में जाइए और वहां पर शिव की पिंडी पर इसे पलटकर और प्रणाम करके क्षमा मांग कर चले आइए। आप इसे नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं, सावन के मास में कर सकते हैं और प्रत्येक अमावस्या तिथि को भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा महा उपाय था, इसे कीजिए। आपके जीवन में 43 डेज में जो समस्याएं हैं उनका निवारण जरूर होगा। और फीडबैक के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे नए वीडियो के लिए। नमस्कार।